नमस्ते दोस्तों। यूएस थिंक टैंक ने 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वार्निंग दी है। यूएस के काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस सीएफआर की लेटेस्ट रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 में कहा गया है कि कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ने से दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच एक नया युद्ध हो सकता है। ये रिपोर्ट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट के सर्वे पर बेस्ड है और ये कहती है कि ये कॉन्फ्लिक्ट यूएस इंटरेस्ट पर भी मॉडरेट इम्पैक्ट डाल सकता है। तो दोस्तों, सीएफआर एक बहुत प्रेस्टिजियस यूएस थिंक टैंक है जो 1921 से फॉरेन पॉलिसी पर रिसर्च कर रहा है। हर साल वो प्रिवेंटिव प्रायोरिटीज सर्वे रिलीज करती है जिसमें वर्ल्ड के पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स को रैंक किया जाता है लाइक्लीहुड और यूएस इंटरेस्ट पर इम्पैक्ट के बेसिस पर। 2026 के लिए रिपोर्ट में इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को टियर 2 कैटेगरी में रखा गया है। एग्जैक्ट वर्ड्स, रिन्यूड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ड्यू टू हाइटेंड टेररिस्ट एक्टिविटी एंड रिप्रेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, मॉडरेट लाइक्लीहुड, मॉडरेट इम्पैक्ट ऑन यूएस। रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स के मुताबिक जम्मू रीजन में विंटर में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी टेररिस्ट एक्टिव हैं। अभी कोई मेजर अटैक नहीं हुआ सीज फायर के बाद, लेकिन छोटा सा भी इंसिडेंट ट्रिगर कर सकता है। और एक और वार्निंग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी मॉडरेट लाइक्लीहुड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट अटैक से, लेकिन यूएस इंटरेस्ट पर लो इम्पैक्ट होगा। रिपोर्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ भी करती है कि उन्होंने मैनी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान के बीच, लेकिन इंडिया ने हमेशा कहा है सीज फायर डायरेक्ट मिलिट्री टॉक से हुआ, किसी थर्ड पार्टी से नहीं। ये रिपोर्ट पॉलिसी मेकर्स को अलर्ट करने के लिए है ताकि प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके। अब समझने के लिए कि ये वार्निंग्स क्यों सीरियस है, हमें 2025 के इवेंट्स को याद करना पड़ेगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में एक डेडली टेरर अटैक हुआ। बैसारन वैली में टूरिस्ट पर अटैक, 26 सिविलियंस मारे गए, ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे। अटैकर्स ने रिलीजन पूछकर टारगेट किया जो बहुत बारबेरिक था। इंडिया ने इसके लिए पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप जैसे लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद को ब्लेम किया। टेंशंस बढ़े, बॉर्डर क्लोजर, ट्रेड स्टॉप। फिर 7 मई 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन 9 टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान एंड पीओके। इंडिया का क्लेम है कि ओवर 100 टेररिस्ट मारे गए और किसी भी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, ड्रोन्स, मिसाइल से अटैक्स किए। 4 दिन का इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, ड्रोन बैटल्स, एयर स्ट्राइक। फाइनली 10 मई को सीज फायर हुआ डीजीएमओ लेवल टॉक से। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मीडिएशन का क्रेडिट लिया, लेकिन इंडिया ने डिनाई किया। ये कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट था लेकिन डेंजरस। न्यूक्लियर पावर्स के बीच डीप स्ट्राइक, सीज फायर के बाद भी दोनों साइड्स ने आर्म बाइंग बढ़ा दी। इंडिया ने 79,000 करोड़ के डिफेंस डील्स अप्रूव किए। पाकिस्तान ने चाइना और टर्की से एयर डिफेंस और ड्रोन्स लेने की बात की। ये सब टेंशंस अभी भी है, इसलिए सीएफआर को लगता है कि 2026 में फिर से एक वॉर हो सकता है अगर कोई नया टेरर अटैक हुआ तो। अब सवाल ये है, अगर 2026 में ऐसा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या होगा। पहले देखते हैं इंडिया की साइड से। मिलिट्री तौर पर इंडिया बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, बेटर टेक्नोलॉजी, लार्जर फोर्सेस, लेकिन ह्यूमन लॉसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, इकोनॉमी पर असर हो सकता है, स्टॉक मार्केट गिर सकता है, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगा, कश्मीर पे टूरिज्म पर फिर से इफेक्ट पड़ेगा और वहाँ के आम पब्लिक पर इसका असर होगा। पॉलिटिकल तौर पर मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलेगा नेशनलिज्म से, लेकिन अगर एस्केलेशन हुआ तो क्रिटिसिज्म भी। अब समझते हैं पाकिस्तान की साइड्स पर। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी जैसे दाल चावल खरीदने के पैसे नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट से पाकिस्तान और भी कमजोर होगा। मिलिट्री लॉसेस, इंटरनेशनल आइसोलेशन, टीटीपी जैसे इंटरनेशनल थ्रेट्स बढ़ सकते हैं। पब्लिक का आर्मी पर प्रेशर बढ़ेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, न्यूक्लियर रिस्क। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, लिमिटेड वॉर भी एस्केलेट कर सकता है जो कैटास्ट्रोफिक होगा। मिलियंस ऑफ लाइव्स एट रिस्क। पर पाकिस्तान की आर्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को इंडिया पर अटैक करना है और खुद को टेरर का विक्टिम दिखाना है ताकि वो फिर से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले सके। रीजनल इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान साइड से भी प्रेशर होगा। दुनिया इसको कैसे देखती है? न्यूक्लियर वॉर का रिस्क, ग्लोबल इकोनॉमी इफेक्ट, ऑयल प्राइसेस अप, मिडिल ईस्ट टेंशन के से लिंक, रेफ्यूजी क्राइसिस। अगर इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर से भी घातक हमला किया तो रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ सकता है। कैसे? पाकिस्तान बॉर्डर के जो आसपास के लोग हैं वो इंडिया आ सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि इंडिया में बहुत सारे पाकिस्तानी इलीगली रह रहे हैं। अब देखते हैं कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट करेगी। यूएस के दोनों कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन हमने देखा है कि यूएस हमेशा पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करता रहता है ताकि वो अपनी मिलिट्री पर खर्च करके इंडिया पर अटैक कर सके। इससे होता क्या है कि इंडिया को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ता है और इस वजह से यूएस का आर्म्स एक्सपोर्ट बढ़ता है। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा आर्म्स से, लेकिन फुल वॉर नहीं चलेगा क्योंकि उसे अपनी इकोनॉमी का भी डर है। रसिया इंडिया को वेपन सप्लाई करेगा लेकिन न्यूट्रल रहेगा। यूरोप और यूएन डिप्लोमेसी
डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे वॉर को रोकने के लिए और सैंक्शंस करेंगे टेररिज्म सपोर्टर्स को। अरब कंट्रीज का इंडिया के साथ ट्रेड ज्यादा है, इसलिए वो टेररिज्म को कंडेम करेंगे। ओवरऑल वर्ल्ड रिएक्शन, इमीडिएट कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट, मीडिएशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स ग्लोबल डाउन, एनर्जी क्राइसिस फियर। लेकिन पॉजिटिव साइड, प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान पर टेरर ग्रुप्स को डिसमेंटल करने का। दोस्तों ये वार्निंग सीरियस है लेकिन इनएविटेबल नहीं। डिप्लोमेसी बैक चैनल टॉक से अवॉइड किया जा सकता है। इंडिया का स्टैंड क्लियर है, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। आप क्या सोचते हैं, 2026 में कॉन्फ्लिक्ट होगा या नहीं? कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।